देखेंगे स्विच केस के कुछ क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन। तो साथ में सॉल्व करते हैं, देन वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, तो कल के क्लास तक हमने स्विच केस पढ़ा था, फिर उसके पहले भी ऑपरेटर्स वगैरह सारा हमने खत्म किया था। ठीक है, तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था स्विच केस का थ्योरी करने के बाद, उसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। ओके जी जी मैम, मैं पहला आपका क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो प्रीवियस क्लास में तो मैं जानता नहीं हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा ऐसा समझ के पढ़ाइए कि मेरे को समझ में आ जाए, मतलब ओके। काफी हद तक। और आपका पीछे वाला क्लास मैं कहाँ से देख सकता हूँ? आप है YouTube से, क्या कोई? आप मेरा YouTube के लिंक से आप वहाँ पर, मैं यहाँ पर चिपका दूंगी YouTube का लिंक, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। सारे पिछले क्लास का जो भी वीडियोज है वो सारा मैंने अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल पे जाकर एक बार देख लीजिए। ओके मैम, क्या नाम है आपके चैनल का? SOI होम ट्यूशन। आप मेरे को पढ़ाने के बाद मैसेज में लिंक भेज दीजिएगा। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, आप एक बार देख लीजिए कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया। मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ ओके ताकि मैम। आपको समझने में समस्या ना हो। ओके ओके, मैम। ओके, ये हमारा स्विच केस का सिंटैक्स है ओके सी प्रोग्रामिंग में। तो इस सिंटैक्स में ये हम पढ़ रहे हैं स्विच केस। ये हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, इफ एल्स पढ़ा था। तो इफ एल्स में क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पर सम कंडीशन होता है। ओके, देन यहाँ पर ओके हमारा सम स्टेटमेंट्स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रिंटफ हेलो। ओके, एंड जी देन हमारा इल्स का ब्लॉक है, यहाँ पर हमारा सम स्टेटमेंट है। तो अगर हमारा कंडीशन ये ट्रू हो जाता है तब तो हमारा ये ब्लॉक रन होगा। लेकिन अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, जो भी हमारा कंडीशन है, यहाँ पर सम एक्सप्रेशन होगा, अगर वो एक्सप्रेशन हमारा, ये कंडीशन हमारा वो फॉल्स हो जाता है तो फिर हमारा ये इल्स ब्लॉक चलेगा। ओके, उसी तरह से ओके उसी तरह से मैंने बहुत सारे इफ एल्स का लूप दिखाया था, इफ एल्स स्टेटमेंट दिखाया था जिसमें हमारा लैडर नेस्टेड था। तो नेस्टेड में क्या मैंने बताया था, यहाँ तक आपको समझ में आया इफ एल्स क्या होता जी है? जी जी मैम। ओके, देन मैं आपको नेस्टेड दिखाती हूँ कि नेस्टेड क्या होता है, जी जी तब आपको उससे लिंक कर पाओगे कि स्विच के काम कैसे कर रहा है। ओके, ओके मैम। देन देखो आप, जैसे हमारा यहाँ पर सम कंडीशन है एंड देन हमारा इफ के अंदर ही एक और इफ एल्स ब्लॉक होगा। ठीक है, ये मान लीजिए कंडीशन 1 है एंड ये हमारा कंडीशन 2 है। ओके, तो हमारा देखो ओके यहाँ पर भी सम स्टेटमेंट, देखो इस करली ब्रेसेस के जस्ट बाद भी हमारा यहाँ पर सम स्टेटमेंट हो सकता है। ओके, देन हमारा इसके इस कंडीशन के यहाँ पर हमारा करली ब्रेसेस है, इसके बाद भी हमारा सम स्टेटमेंट हो सकता है। ओके, देन ओके मैम। हमारा इसी इफ ब्लॉक में हमारा इल्स ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर भी, इल्स के अंदर भी सम स्टेटमेंट होगा। उसके बाद जब हमारा इफ ये वाला स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा इल्स, उसके अंदर भी हमारा सम इफ इल्स का, उसके अंदर भी हमारा सम इफ इल्स का ब्लॉक होगा। ओके, तो मतलब आप ये समझो कि जैसे देखो, अगर हमारा इफ ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट यानी कि हमारा इफ ये कंडीशन यानी कि हमारा ब्रेसेस के अंदर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, यहाँ पर फिर से हमारा कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अगर ये भी ट्रू हो जाता है तब हमारा ये कंडीशन रन होगा। ठीक है, तो ये रन होने के बाद इसके नीचे वाले जितने सारे स्टेटमेंट है वो सारा का सारा स्किप हो जाएगा और वो हमारा इफ एल्स कंडीशन से बाहर आकर हमारा जो प्रोग्राम का या फिर जो फंक्शन है उसमें काम करने लगेगा। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो हमारे इफ एल्स के जो स्टेटमेंट है उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल
ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है, लेकिन हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये ब्लॉक नहीं चलेगा, आफ्टर दैट हमारा ये इल्स चलेगा। ओके, तो इल्स चलने के ओके बाद हमारा जो ये है, देखो जैसे ही हमारा इफ चल रहा है वैसे ही जो इस इफ के लिए जो एल्स है वो नहीं चलेगा। उसी तरीके से जैसे ही हमारा ये इफ चल रहा है उसी तरीके, देखो पहले ये चलना चाहिए, ट्रू होगा तभी हमारा अंदर आएगा, तभी तो हमारा चलेगा। तो जैसे ही हमारा ये चलेगा वैसे ही ये सारा स्किप हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा ये नहीं चलता है तो हमारा इल्स वाला ये चलेगा, ठीक है। जी तो ये चलेगा, फिर इसके नीचे जो इल्स ब्लॉक है इसके लिए वो हमारा स्किप हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? जी मैम। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो आपको, जरा सा भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि क्या है, ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देन हम यहाँ पर देख रहे थे स्विच कीज, आपको विजुअल है क्या? जी ओके, देन देखिए यहाँ हम स्विच केस पढ़ रहे थे। जैसे हमारा देखो, हमने यहाँ पर बहुत सारे जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम पहले, देखो कल के क्लास में हमने क्वेश्चन भी किया था, तो कल के क्लास हम फिर से रिपीट तो नहीं कर सकते, आपको मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, उसके बाद आप घर जाकर एक बार उसे पढ़ लेना, ठीक है, तब जी आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा, क्योंकि मैं कल के क्लासेस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया है मैंने। जी जी मैम, और आपका वीडियो भी देख लूंगा मैम, तो थोड़ा और आइडिया बढ़िया से आ जाएगा। हाँ जी। ओके, तो जी देखो जो हमारा स्विच केस है वो हमारा जैसे इफ हिल्स जो था हमारा, यहाँ पर नेस्टेड जो इफ हिल्स मैंने आपको दिखाया, जो इफ के अंदर ही फिर से इफ हिल्स था, तो वो सब कंडीशन को, जो भी वो इफ हिल्स ब्लॉक है उसको नेस्टेड जो इफ है उसको हमारा स्विच केस रिप्लेस करता है। मतलब ये देखो कितना सारा कंफ्यूजन था, बार बार कंडीशन वगैरह चेक करना पड़ रहा था इस यहाँ पर जो भी हमारा स्टेटमेंट था, लेकिन हमारा स्विच केस में ऐसा नहीं होगा। स्विच केस में क्या होगा कि देखो ये हमारा सिंटैक्स है स्विच, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन में हमारा या तो इंटीजर होगा या तो फिर हमारा सिंगल कैरेक्टर होगा। देखो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ भी आएगा जो भी आंसर, देखो हमारा मान लीजिए कि ये 2+3 × 4 समथिंग करके हमारा ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 12+2 14 हो गया। तो जी ये हमारा 14 क्या है? इंटीजर है। जी ओके, देन हम यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह पर हमारा मान लिया जाए ए हो सकता था, बी हो सकता था, सी हो सकता था, ये हमारा सम कैरेक्टर हो गया, ए बी सी ये कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है, आपको एक ही कैरेक्टर नजर आ रहा है ना, तो ए हो गया, बी जी हो गया, ये हमारा सिंगल कैरेक्टर है। ओके, कैरेक्टर को हम जी सिंगल जो हमारा कोट होता है उसमें लिखते हैं। ओके, ये हम जी मैंने जी भी मैम। ये चीज को भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, ओके मैम। ठीक है। तो देखो, तो हमारा यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करके या तो इंटीजर होगा, ठीक है, या तो फिर हमारा एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारा केस लेबल 1 और यहाँ पर सम कॉलन है, दिख रहा है आपको? जी 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 ओके, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं ये सारी चीजें मिटा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे जी से विजुअल हो। ओके, ओके, देन जी देखो मैम। आप यहाँ पर हमारा स्विच, यहाँ पर ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में होगा। जो स्विच है वो कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब होता है कि ये हमारा बिल्कुल ये पहले से ही डिफाइन है स्विच। ओके, ये हमारा सी प्रोग्रामिंग जी में डिफाइन है, ये बिल्कुल प्री डिफाइंड स्विच, ओके, कीवर्ड्स है। तो जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन या तो सॉल्व करके इंटीजर होगा या तो फिर ये एक्सप्रेशन एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है। उसी तरह से हमारा केस भी कीवर्ड है, ठीक है, तो केस लेबल 1 दिख रहा है आपको, तो जो जो ये लेबल है वो भी या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या तो फिर हमारा कोई सिंगल कैरेक्टर होगा। यानी कि ये जो इंटीजर कांस्टेंट का मतलब या तो ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी नंबर, ओके, कोई भी इंटीजर। और सिंगल कैरेक्टर का मतलब हो सकता है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो जो हमारा जी केस लेबल, ठीक है, तो लेबल 1 की जगह पर हमारा कुछ भी होगा और हमारा ये जो कॉलन है वो हमारा सिंटैक्स में इंक्लूड होगा। तो जैसे ही हमारा ये जो लेबल है वो एक्सप्रेशन से मैच हो जाता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू हमारा लेबल 1 हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो ये लेबल 1 तो फिर इससे मैच कर गया, तो फिर हमारा ये बॉडी, हमारा जो भी है, यहाँ पर बॉडी का मतलब होता है यहाँ पर हमारा सम स्टेटमेंट होगा। ओके, कुछ भी स्टेटमेंट होगा वो हमारा रन होगा। ओके,
उसके बाद हमारा देखो जी ये स्टेटमेंट ब्रेक आया, तो ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट आएगा वैसे ही ये हमारा इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से हमारा जो भी प्रोग्राम का कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा। समझ में आया आपको? जी मैम। तो उसी तरीके से देखो हमारा अगर ये मैच नहीं होता, ये हमारा लेवल 1 एक्सप्रेशन से मैच नहीं होता, ठीक है, तो फिर तो हमको इसको कंसीडर ही नहीं करना है, ये नहीं चलता। फिर हमारा अगर केस जो ये लेवल 2 मान लो इसको, तो ये लेवल 2 एक्सप्रेशन से मैच हो जाता, तो फिर हमारा ये रन होता, ये बॉडी चलता, ठीक है, बॉडी के बाद हमारा ब्रेक स्टेटमेंट आता, फिर ये हमारा लूप से बाहर आ जाता, ठीक है। लेकिन जी अगर मैम। हमारा ये भी नहीं चलता, ओके, एंड ये भी हमारा मैच नहीं करता, ना लेवल 1 एक्सप्रेशन से मैच होता ना लेवल 2 एक्सप्रेशन से मैच होता, तो जी हमारा डिफॉल्ट केस चलता। यानी कि अगर हमारा कोई भी लेवल मैच नहीं होता, कोई भी केस मैच नहीं होता हमारे एक्सप्रेशन से, तो फिर हमारा डिफॉल्ट केस चलता है। जैसे हमारा जी इफ मैम। इल्स में इल्स केस चलता था कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर हमारा इल्स ब्लॉक चलता था, उसी तरह से यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट चलेगा। ओके, ओके मैम। तो ये उसके बाद हमारा वो ये बॉडी हमारा ये चलेगा, उसके बाद हमारा ये ब्रेक होने के बाद ये हम लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन देखो इफ इल्स में क्या होता था कि जैसे इफ यहाँ पर कंडीशन है, उसी तरह से हमारा सम स्टेटमेंट है और इल्स हमारा सबसे लास्ट में लिखते थे, ठीक है, सारा चाहे इफ हो चाहे इल्स इफ हो, कोई भी हमारा इफ इल्स में हम सबसे लास्ट में इल्स को लिखते हैं। लेकिन डिफॉल्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। स्विच केस में क्या होगा कि डिफॉल्ट आप यहाँ पर इस स्विच केस में कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? जी मैम। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी डॉट है अभी तो पूछ लो, जी क्योंकि जी। क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट रह गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर अच्छी बात है ना। जी मैम। जी मैम। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है मैम। ओके ओके। तो देखो मान लिया जाए कि जैसे हमने ये केस लेबल, जैसे ये हमारा लेबल मैच हो गया इससे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर ये नहीं होता, तो ये एक्सप्रेशन और ये लेबल 1 मैच हुआ, तो फिर क्या होता कि हमारा ये बॉडी चलता, ठीक है। तो जैसे ही ये बॉडी जी चलता है उसके बाद देखो यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो लूप से तो ये स्विच केस से तो बाहर नहीं आएगा, फिर हमारा जी ये बॉडी चलता, फिर हमारे यहाँ पर ब्रेक आया, जब तक ब्रेक नहीं आएगा तब तक ये हमारा स्विच केस से बाहर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर भी ब्रेक नहीं होता तो फिर हमारा डिफॉल्ट चलता, ठीक है, डिफॉल्ट का बॉडी चलता, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक आता, फिर यहाँ पर हमारा यहाँ से इसका जो प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल होता है वो बाहर आ जाता। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर भी ब्रेक नहीं होता तो फिर खैर यहाँ पर तो कर्ली ब्रेसेस है, वो डायरेक्टली खुद ब खुद बाहर आना ही आना था, ठीक है, तो स्विच केस से ये बाहर आ जाता। समझ में आया? जी। जी मैम। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो मैंने जो भी चीजें अभी बताई वो मैंने यहाँ पर पॉइंट में लिख दिया है। ओके, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो जो जी केस एंड लेबल शुड हैव स्पेस, तो देखो ओके, देख रहे हो यहाँ पर केस है और लेबल है, उसके बीच में सम स्पेस है, यानी कि एक स्पेस है ना, दिख रहा है ना आपको? जी ठीक जी है, तो उसका मतलब ये हो गया केस लेबल मस्ट इंड विथ कॉलन। देखो जो केस लेबल है वो इंड कॉलन से कर रहा है, ये मैंने पहले ही जी बताया आपको। केस लेबल मस्ट बी कांस्टेंट, मैंने पहले ही बताया जो ये लेबल है वो इंटीजर जी होगा, या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या तो फिर हमारा सिंगल कैरेक्टर होगा। ओके, तो कांस्टेंट जी मतलब कि जैसे 2 हो गया 4 हो गया, ये तो कांस्टेंट ही हुआ ना, ए हो गया जी बे, ये सब तो कांस्टेंट ही है। फिर केस लेबल नॉट बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट, जैसे 2.4 हो गया, 2.0 हो गया, 0.4 हो गया, ये सब नंबर हमारा यहाँ पर अलाउ नहीं है। ओके, ओके। लेबल के जगह पर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा। जी मैम। ओके, ओनली वन डिफॉल्ट इज अलाउडेड एंड इट कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द स्विच। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि जो डिफॉल्ट है, एक तो डिफॉल्ट हमारा स्विच पूरे स्विच केस में बस एक ही अलाउ है, ठीक है, और जो ये डिफॉल्ट है वो यहाँ पर कहीं पे भी इसमें कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। ठीक। And after every case there is a requirement of break, otherwise it will execute all further case। देखो यहाँ पर हमारा ब्रेक है, अगर ब्रेक नहीं था तो हमारा लूप से बाहर आ जा रहा, सॉरी, ब्रेक नहीं होता था तो फिर वो आगे वाले बॉडी को रन कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ये सिक्वेंशियली रन कर रहा है, ब्रेक के कारण ये हमारा स्विच केस से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है कि आफ्टर एवरी केस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेक, ठीक है, मतलब कि ब्रेक की जरूरत है।
अदरवाइज इट विल बी एग्जीक्यूट ऑल द फर्दर केस। ठीक है, तो ये अगर हमारा ब्रेक नहीं होगा तो वो ऑल भी जो भी केसेस है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारा ब्रेक नहीं आ जाता, यानी कि अकरेंस ऑफ ब्रेक और टिल द एंड ऑफ स्विच। या तो फिर जब ब्रेक आएगा तब बाहर निकलेगा, या तो फिर हमारा जब स्विच केस खत्म हो जाएगा तब बाहर आएगा। आई बात समझ में? जी मैम। कोई भी डाउट? नो डाउट। ओके, तो फिर आ गया ना, पक्का ना, कोई भी डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं मैम, आगे बढ़िए। ओके ठीक है। तो कल मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए थे, जी मैम। और जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था वो हमारा ये था। जी मैम। विजिबल है आपको? जी मैम। ओके, तो देखो मैंने एक प्रोग्राम दिया था, ठीक है, मेन फंक्शन है हमारा ये इंटीजर आई जे के इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने आई और जे को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर मतलब कि हमने जैसे इंटीजर आई जे के का मतलब हो जाएगा कि आई का सम, आई नाम से सम मेमोरी इसको असाइन हो गया, जे नेम से सम मेमोरी असाइन हो गया, कहीं पे जो नंबर है ये एड्रेस है 200 के। देखो के को पहले ही हमने 0 दे दिया है, तो ये हमारा 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सम एड्रेस पे मेमोरी में, ये सारा मेमोरी में चल जी रहा है। ठीक है, और अगर देखो यहाँ पर जी सिर्फ आई और जे हमारा डिक्लेयर है, तो डिक्लेयर का मतलब यहाँ पर हमारा कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में डिक्लेयर किया है, सारा जी सारा मैम। कुछ मैंने बताया है। ठीक है, तो देखो जी यहाँ तक आपको बात समझ में आई? जी मैम। ठीक है, तो देखो ये हमारा j इक्वल टू 2 × 3/4 प्लस 2.0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हमारा हो, हम यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो जी मैं साइड में करके दिखा देती हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ा सा वो मेसअप ना हो। ओके, तो देखो जी j मैम। इक्वल टू 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4 2.0 डिवाइडेड बाई 5 8 डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में जब ऑपरेटर पढ़ा रही थी तभी बताया था कि जो ये मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है या फिर मॉडुलस है, ये इसका सेम प्रेसिडेंस होता है, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंस इसका सेम होता है और इससे ग्रेटर होता है, प्लस से और माइनस से ग्रेटर होता है। ठीक है, सेम प्रेसिडेंस मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। लेकिन जो हमारा एक सेकंड, लेकिन जो हमारा एसोसिएटिविटी होता है, एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर हमारा, देखो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि देखो भाई यहाँ पर प्रेसिडेंस सेम है, प्रायोरिटी मतलब कि प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, तो जब प्रायोरिटी सेम है तो फिर कौन सा एग्जीक्यूट पहले होगा, ये कंफ्यूजन है। उसको हटाने के लिए एक एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। तो एसोसिएटिविटी में क्या होगा कि जो हमारा जो सब, जैसे जो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस के लिए ये लेफ्ट टू राइट होगा, और इसके लिए भी हमारा प्लस और माइनस के लिए भी लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर देखो पहले लेफ्ट टू राइट, यानी कि हमारा ये 2 × 3 6 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, देन 6 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा 1.5। लेकिन मैंने क्या जी बताया था कि जब भी हम इंटीजर से डिवाइड होता है तो हमारा इंटीजर ही आता है, भले ही हमारा यहाँ पर 1.5 आ रहा हो, लेकिन ये 1.5 तो हमारा फ्लोट हो जा रहा है, लेकिन हमारा देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है कि नहीं? तो फिर जो जी हमारा यहाँ पर होगा वो सिर्फ हमारा 1 होगा। ये हमारा जो 1 है, ये हमारा फ्लोट जो ये होगा ये हमारा यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 हमारा इंटीजर होगा, यानी कि हम जी जो 0.5 है उसको निगलेक्ट कर देंगे। ओके, देखो हमारा फिर मैंने क्या बताया था कि फ्लोट डिवाइडेड बाई इंटीजर है, तो इसमें हमारा फ्लोट आएगा। अगर एक भी फ्लोट है तो फिर हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोट ही आएगा। तो ये 2.0 डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये हमारा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 8 डिवाइडेड बाई 5 है, यहाँ पर 8 भी इंटीजर है 5 भी इंटीजर है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1.6 आएगा। ठीक है, लेकिन इंटीजर होने के कारण ये 1.6 न होकर हमारा ये 0.6 इसके मतलब कि उसको नहीं लिखेंगे और हमारा सिर्फ 1 आएगा। ओके, तो देखो जी हमारा ये आंसर क्या होगा 1 + 2.0 2.4,
यानी कि ये हमारा 2.4 हो रहा है आंसर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जी मैम। देखो हमारा यहाँ पर जो हमने जे को डिक्लेयर किया है वो भी हमारा ये इंटीजर है कि नहीं। तो जो अगर जे हमारा इंटीजर है तो हमारा ये 2 जो 0.4 है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये सिर्फ हमारा जो आंसर है वो 2 आएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? जी मैम। ठीक है जी। तो हमारा देखो यहाँ पर इसका गार्बेज की जगह पर हमारा 2 हो जाएगा। ओके जी मैम। ठीक है। और हमारा 0 पहले से दिया ही हुआ था। देखो ये के माइनस इक्वल टू माइनस माइनस जे का मतलब होगा के इक्वल टू के माइनस माइनस जे। ये चीज मैंने बताया था, जो माइनस माइनस जे का मतलब होता है जे इक्वल टू जे माइनस 1। ओके तो देखो जी जब मैम। ये एक्सप्रेशन है तो इसमें सबसे अगर माइनस माइनस जे है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जे का वैल्यू इवेल्युएट होगा। लेकिन अगर यही हमारा के इक्वल टू के माइनस जे माइनस माइनस होता तो सबसे पहले के और माइनस, जो देखो यहाँ पर के है माइनस जे माइनस माइनस है, तो के माइनस जे पहले हमारा ये वाला चलता, ये काम होता, उसके बाद फिर हमारा जे का वैल्यू डिक्रीज होता। समझ में आया बात? जैसे यहाँ पर देखो जी मैम। यहाँ पर जे, यहाँ पर देखो जे का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 1 हो गया। तो यहाँ पर के का वैल्यू 0 है तो 0, यहाँ पर माइनस माइनस का वैल्यू 1 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा -1 आएगा के का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है बात जी। आपको? लेकिन उसी जी तरीके मैम। से अगर हमारा यहाँ पर 2, देखो जे का वैल्यू यहाँ पर 2 था तो हमारा पहले यहाँ पर देखो 0 -2 माइनस माइनस होता, तो 0 -2 पहले होगा यानी कि -2 आंसर आएगा। ठीक है, -2 आंसर, के में जो वैल्यू असाइन होगा वो -2, यानी कि हमारा जो के में वैल्यू यहाँ पर -1 था वो -2 असाइन होगा एंड देन हमारा जे का वैल्यू डिक्रीज होकर हमारा 1 होता है। ठीक है, ऐसे वैल्यू तो यहाँ पर भी डिक्रीज होकर 1 होगा। कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या? नहीं मैम। जी मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके ओके ठीक है, तो जे का वैल्यू 1 हो गया और के का वैल्यू -1 हो गया। आ गया जी यहाँ मैम। तक? ठीक है जी। जी मैम। तो देखो ये सारा चीज मिटा देती हूँ ताकि आपको जो ये फॉर लूप है उसको आपको मैं और अच्छे से समझा सकूं। ओके जी मैम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा के का वैल्यू है वो पूरा कैलकुलेट करके आया है -1 और जे का वैल्यू हमारा आया है 1, क्योंकि हमने वो डिक्रीज किया था। तो जो भी एक्सप्रेशन यहाँ तक आया है वो हमारा के इक्वल टू -1 और जे इक्वल टू 2 आया है। ओके अब हम i इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, i इक्वल टू जी 0 के टाइम हमारा देखो जैसे i इक्वल टू 0 है तो 0 लेस देन 5 ये कंडीशन चेक होगा, तो फिर हमारा यहाँ पर आया। ठीक है, तो 0 प्लस के क्या होगा, 0 प्लस के क्या होगा, जो i प्लस के है उसमें 0 प्लस के फॉर i इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, ये i के जगह पर 0 हो जाएगा और k के जगह पर हमारा प्लस -1 है। पहले ही मैंने बताया था -1 के इक्वल टू है, तो ये हमारा जो पूरा i प्लस के का वैल्यू है वो -1 आएगा, यानी कि जो हमारा ये वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, जी मैम। तो देखो -1 है यहाँ पर। देखो मेनली क्वेश्चन देखो कि क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंटफ, जो भी हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो कितना बार एग्जीक्यूट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्विच केस में जो एक्सप्रेशन है वो -1 है। देखो -1 हमारा ये कांस्टेंट है, तो देखो -1 इस लेवल से भी मैच नहीं कर रहा है। देखो मैंने बताया था लेवल वगैरह क्या होता है, पहले ही बता दिया था। तो ना इससे मैच कर जी। रहा है, ना इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा है। तो फिर जब ये किसी भी केस से मैच नहीं करेगा तो फिर हमारा डिफॉल्ट केस चलता है। ठीक है, तो जो हमारा जी मैम। आउटपुट प्रिंट होगा i इक्वल टू 0 के लिए जो आउटपुट प्रिंट होगा, अगर आउटपुट प्रिंट करवाना होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन ही वैसा नहीं है, प्रिंट करवाने को नहीं बोल रहा है। लेकिन सपोज दैट मैं आउटपुट भी यहाँ पर हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, अगर ये आप प्रोग्राम को लिखकर कोड वो कोड ब्लॉक पे या फिर डेव C++ पे चलाओगे तब की बात कर रही हूँ, तो आउटपुट क्या आता, यहाँ पर हमारा -1 आ जाता i इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, और जो हमारा i इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ हमारा प्रिंटफ चला है, एक ये डिफॉल्ट ही चला ना, तो सिर्फ एक ही प्रिंटफ चला ना हमारा, जी मैम। तो ये हम उसके लिए एक लिख दे रहे हैं। ठीक है, देन हम i इक्वल टू 1 के लिए लिखते हैं, तो i प्लस के यानी कि हमारा 1 प्लस -1 ये हमारा 0 हो जाएगा, हो गया ना। जी। तो देखो यहाँ जी पर मैम। हमारा ये 0 हो गया, तो ये 0 इससे मैच कर जाएगा। ठीक है,
तो फिर देखो हमारा जी यहाँ पर आउटपुट क्या क्या, फिर ये जीरो मैच कर देगा, यहाँ पर ब्रेक नहीं है, तो फिर भी अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा बाहर आ जाता है, लेकिन ब्रेक नहीं होने के कारण ये स्विच केस से बाहर नहीं आएगा हमारा, ये भी जो केस 1 है ये भी चलेगा। तो फिर यहाँ पर प्रिंट क्या होता, अगर हम प्रिंट करवा रहे होते तो ये हमारा यहाँ पर जो आउटपुट होता वो जीरो होता। ठीक है, फिर जी हमारा मैम। देखो पहले तो हमारा ये इसके लिए प्रिंट हुआ केस 1 के लिए, देन हमारा केस 2 के लिए भी जीरो प्रिंट होता है, देन हमारा डिफॉल्ट के लिए भी जीरो प्रिंट होता है, क्योंकि कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। देन आफ्टर दैट हमारा स्विच केस से बाहर आता है। तो ये हमारा जो लूप है, सॉरी, जो हमारा प्रिंटफ है वो कितना बार चला, ये एक तो केस 1 के लिए चला, केस 2 के लिए चला और डिफॉल्ट के लिए चला, यानी कि ये 3 टाइम्स चल गया। ओके, जी मैम। देन हमारा आई इक्वल टू 2 के लिए 1, सॉरी 2, आई हमारा 2 है, देखो आई प्लस के का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2 प्लस माइनस 1, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 2 प्लस माइनस ये हो गया, तो यह जो हमारा ये हो गया वो 1 आ गया। ठीक है, तो फिर जो हमारा ये होगा एक्सप्रेशन होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम जो ये एक्सप्रेशन को लेबल से मैच करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, ये केस 1 से मैच कर जाएगा, तो फिर हमारा क्या आउटपुट आएगा, आई प्लस के का वैल्यू क्या था 1 था, तो हमारा 1 आउटपुट आएगा। ये प्रिंट एफ चलेगा तो फिर केस 2 के लिए भी प्रिंट एफ चलेगा, तो ये भी हमारा 1 आएगा। फिर डिफॉल्ट भी चलेगा तो फिर हमारा ये भी 1 आएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा देखो कितना बार चला, ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, यानी कि 3 टाइम्स हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट चला, यानी कि आई इक्वल टू 2 के लिए हमारा प्रिंट एफ नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट एफ एग्जीक्यूटेड। ओके, अब हम देखते हैं ओके। आई इक्वल टू 3 के लिए। देखो क्या हो रहा है, पहले आई इक्वल टू 0 के लिए चेक किया, फिर हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ, देन हमारा आई प्लस प्लस का मतलब होगा कि हमारा जो 0 था वो 1 इंक्रीज हुआ, फिर से ये चला, फिर आई इक्वल टू 2, फिर से आया यहाँ पर 2 आया, फिर 2 देखो 2 लेस देन 5, यानी कि ये लूप जब तक चलेगा जब तक ये 5 से छोटा रहेगा। ठीक है, जी तो मैम। 3 प्लस माइनस 1 यानी कि ये 2 हो गया। ठीक है, तो देखो ये 2 है तो केस 2 से मैच कर जा रहा है, यहाँ पर हमारा 2 आएगा, तो केस 2 से मैच होने के बाद ये हमारा देखो एक तो ये चलता है, यानी कि एक ये प्रिंट एफ चलेगा और एक ये प्रिंट एफ चलेगा, यानी कि ये हमारा 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो जी यहाँ मैम। पर 2 टाइम्स चलने के कारण क्या होगा कि हमारा 2 बार आउटपुट आएगा, 2 2। देन हम आई इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं, तो 4 प्लस माइनस 1 यानी कि ये 3 आया, देखो 3 यहाँ यहाँ पर 3 आएगा, तो फिर हमारा देखो यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी, यानी कि ये किसी से मैच नहीं होगा। तो जब ये किसी से मैच नहीं होगा तो फिर हमारा डिफॉल्ट चलेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट के लिए तो जो प्रिंट है वो एक ही बार प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, तो ये 1 टाइम चला, तो देखो टोटल नंबर कितना हुआ, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 1 10, यानी कि टोटल हमारा 10 बार हमारा जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो 10 टाइम्स चलेगा। समझ में आया जी मैम। जी मैम। सारी बातें। जी मैम। फॉर लूप क्या होता है, ये वो स्विच केस यहाँ पर इंटीजर को कैसे इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर जे का वैल्यू कैसे निकाला, के का वैल्यू कैसे निकाला, सारी बात समझ में आ गई ना। जी मैम। जी मैम। ओके, ठीक है, मैंने कल एक और क्वेश्चन दिया था, जी मैम। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट two numbers from the users and do following operation add subtract and multiplication। आप तो ये किए नहीं होंगे, तो मैं आपको करके दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। मैं पहला कर लिया हूँ, आप दूसरा मेरे को करके दिखा दीजिए। जैसे पहला होगा वैसे ही दूसरा दूसरा थोड़ा होगा, फर्स्ट, बिल्कुल सेम। दोनों सेम सेम है क्या? हाँ जी, ओके। मैं कर देती हूँ, ठीक है, आप देख लो। ये जैसे स्विच केस पढ़ा ना, जी मैम। वैसे ही हमारा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, जी मैम। तो हम पहला का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखना है हमारा, तो या आप डेव सी प्लस प्लस पे या फिर कोड ब्लॉक पे रन कर सकते हो। जी मैम। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिखा, देखो प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ट्रू नंबर, यानी कि ट्रू नंबर हम इनपुट में लेंगे, दे फ्रॉम द यूजर्स, यानी कि 2 नंबर यूजर हमारा इनपुट डालेगा, एंड देन हमारा एडिशन करना है, हमें सब्सट्रैक्शन करना है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, जी मैम। ओके, देखो हमने 2 नंबर ले लिया, n1
एंड इनटू, ओके। एंड एक ऑप्शन के लिए ऑप्ट रख लिया, इसको हम ऑप्शन के लिए रख रहे हैं, तो ठीक है। ये हमारा इंटीजर हो गया। हमने प्रिंट करवाया, मतलब कि प्रिंट करवाया इंटर फर्स्ट नंबर, ओके। जी देन हमने स्कैनएफ से इनपुट करवा लिया। ये सब सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। N1 में हम जो भी नंबर इंटर किए वो हमने N1 में स्टोर करवा लिया, यानी कि N1 में वो स्टोर हो जाएगा। देन प्रिंटफ इंटर सेकेंड नंबर, ओके। यानी कि दूसरा नंबर मैंने इंटर जी करवाने के लिए वो प्रिंट स्टेटमेंट करवा लिया। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर को इंटर किया और उसको स्टोर करवाया N2 में, ओके। N2 में नंबर स्टोर हो जाएगा, जो भी नंबर आप इंटर करवाओगे, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया कि प्रिंटफ इंटर द ऑप्शन वन टू थ्री, मतलब कि 1 2 3 आप कोई भी ऑप्शन, जैसे आप या तो 1 ऑप्शन दे दो, या तो 2 ऑप्शन दे दो, या फिर 3 इंटर करवा दो, ठीक है। जी इसके मैम। ये मैंने प्रिंट करवाया। उसके बाद मैंने जो भी मैं वो प्रिंट करवाया, उस पर जो भी एंट्री करवाएंगे हम ऑप्शन में, उसको मैंने स्टोर करवा दिया इस ऑप्ट में, ओके। ये सब देखो, ऑप्ट हो गया, या फिर N1 हो गया, या फिर N2 हो गया, ये सबको मैंने पहले ही यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, ओके। जी मैम। ओके जी। तो आप यहाँ पर देखो कि क्या होगा, कि देखो यहाँ तक तो बात समझ में आई ना। तो फिर हम स्विच केस का जी इस्तेमाल करेंगे। स्विच, यहाँ पर ऑप्शन यानी कि ऑप्ट, ठीक है। देन ऑप्ट के देखो, ऑप्ट हमारा इंटीजर है। मैं आपको प्रोग्राम फिर से समझाऊंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। जी मैम। तो एक रिजल्ट ले लिया, जैसे यहाँ पर मैंने, जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर रिजल्ट को भी डिक्लेयर करवा लिया, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल टू N1 प्लस N2, ओके। यानी कि ये जी हमारा मैम। एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। जी मैम। देन प्रिंट करवा लिया एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी करवा के, जो भी हमारा एडिशन करके रिजल्ट आया है, रिजल्ट इंटीजर जो भी आया है, उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। एंड देन मैंने ब्रेक स्टेटमेंट करवा लिया कि अगर आपने ऑप्शन 1 दिया तो ये हमारा चलकर ये हमारा बिल्कुल स्विच केस से बाहर आ जाएगा, ओके। देन केस 2 में जी मैंने क्या लिखा है, रिजल्ट इक्वल टू N1 माइनस N2, ओके। देन जी प्रिंटेड subtraction of two number two numbers परसेंटेज डी, यहाँ पर कॉमा देके रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह से हम देखो, यहाँ पर ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। क्या बोला था कि एडिशन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन जी। करवाना है और सब्सट्रैक्शन करवाना है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हो गया। फिर हम यहाँ पर हम्म, केस 3 में हम मल्टीप्लिकेशन को करवा लेते हैं। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखो कमेंट, ये जो ऐसे ऐसे कर रही हूँ ये कमेंट होता है, यानी कि ये हमारा जब भी आउटपुट होगा तो ये कोई भी इफेक्ट हमारे कोड पे नहीं डालता है, ओके। देन प्रिंटेड ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स ओके परसेंटेज डी रिजल्ट, यहाँ पर परसेंटेज, ओके। देन मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया ताकि ओके। जब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो उसके बाद हमारा ये हमारा केस स्विच केस से बाहर आ जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल कि कोई भी नंबर, जैसे हमने इंटीजर इनपुट करवाना था,
लेकिन आपने ABCD इनपुट करवा दिया तो वो तो रॉन्ग इनपुट हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करवाया कि डिफॉल्ट, ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे प्रिंटफ रॉन्ग इनपुट। ओके, जी देन ब्रेक, एंड देन ये हमारा स्विच केस का ये हमारा क्लोज ब्रेसेस है और ये हमारा प्रोग्राम का क्लोज ब्रेसेस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या हुआ, क्या चल रहा, कुछ भी समझ आया थोड़ा बहुत? जी, मैं सब समझ में आ गया मैम, थैंक यू। ओके, मैं फिर भी आपको प्रोग्राम जैसे इनपुट लेकर समझा देती हूँ। ठीक है, तो हमारा देखो आउटपुट किस तरह जी से प्रिंट होगा वो देखो। देखो, हमने पहला क्या है, हमारा प्रिंट का मतलब होता है स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यानी कि जो आउटपुट आएगा वो देखो किस तरह से होगा, इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, तो आप कौन सा नंबर इंटर करवाना चाहोगे? मान लिया जाए कि आप मान लीजिए 10 इंटर करवा रहे हो। ठीक है, देन हमारा ये N1 में जैसे ही इंटर करवाया 10, तो वैसा ही हमारा N1 में 10 आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा ये चल गया, ये चल गया, ये तो चल ही गया सारा, तभी तो ये सारा इनिशियलाइज हुआ है। देन हमारा ये चलेगा इंटर सेकेंड। देखो सारे में हमने पहले ही वो न्यू लाइन मतलब कि नेक्स्ट लाइन। ओके, जी तो इंटर हमने ये सेकेंड नंबर इंटर करवाया। सेकेंड नंबर आप क्या इंटर करना चाहोगे? चलो 2 इंटर कर देते हैं। 5। ओके ठीक है, 5। तो यहाँ पर हमारा इंटू में 5 आ जाएगा। तो आप क्या परफॉर्म करवाना चाहोगे, कौन सा ऑप्शन देना चाहोगे? इंटर द ऑप्शन 1 2 3। ओके, कौन सा ऑप्शन देना जी चाहोगे? 1 2 3 में जैसे और भी आप यहाँ पर लिख सकते थे, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन एंड 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन। जी तो आप क्या करवाना चाहोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन। ओके ठीक है, तो आपने 3 इंटर करवाया। तो देखो हमारा यहाँ पर ये 3 आउटपुट में आया, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन में 3 आया, ऑप्ट में 3 आया, तो यहाँ पर हमारा ये 3 आ गया। ठीक है, तो देखो ये ना ये जो एक्सप्रेशन है ना इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो हमने क्या नंबर इंटर करवाया था? 10 इंटर करवाया था और 5 इंटर करवाया था। तो ये रिजल्ट में 10 इंटू 5 क्या होगा? 50 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट में जो हमारा रिजल्ट है उसमें हमारा 50 स्टोर हो जाएगा, और जो हमारा आउटपुट है वो होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 50। जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 50। ओके, ये हमारा जी आउटपुट आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कैसे चला? जी मैम। ठीक है, या फिर कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो आप मेरे से। थैंक यू मैम। एक, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल जी ऐसा ही मैम, है। मैं ट्राई करके लाऊंगा, कल आप चेक कर लीजिएगा। ओके ओके ठीक है, तो देखो हमने यहाँ तक किया, अब हम मेरा टाइम हो गया है, तो अब कल स्टडी करेंगे। देखो मैंने आपको स्विच केस समझाया, तो आप न्यू स्टूडेंट थे तो थोड़ा आपको समझने में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन आप मेरे पीछे के वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगी सारी बातें। तो आज क्लास जी यहीं तक करते हैं, कल से हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम फॉर लूप पढ़ेंगे, गो टू स्टेटमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके थोड़ा सा जी थ्योरी पार्ट देखेंगे, और उसके फर्दर जो आने वाले क्लासेस है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप कल का क्लास अगर अटेंड करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगा। ठीक है, जी मैम। जी मैम।